Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is mediate. It was a request by Planet or Plastic. Choice is your quite interesting name. Here's your lesson. अच्छा, mediate. Mediate means verb. इसका मतलब ये होता है to try to end a disagreement between two parties. देखिए दो parties हैं, दो लोग हैं या दो group of people हैं, two parties हैं, उनके दरमियान में कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, कोई इख्तलाफ हो गया है। अब एक तीसरी पार्टी या तीसरा इंसान उन दोनों के बीच में आता है और वो उन दोनों के दरमियान में जिस भी बात पे झगड़ा हुआ है या जिस भी बात पे इख्तलाफ हुआ है उसको सॉल्व करता है या सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो मीडिएट कर रहा है, ठीक है। और जो तीसरा इंसान बीच में पड़ता है उसको हम मीडिएटर कहते हैं, ठीक है। और जो मीडिएट का जो नाउन है वो मीडिएशन है, ठीक है। तो वो जो कर रहा है ना, उन दोनों के बीच में जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या सॉल्व कर रहा है, तो वो मीडिएट कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप ऐसा समझिए, जैसे आपके कोई दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में किसी भी वजह से किसी भी बात पे झगड़ा हो जाता है और वो दोनों बात करना एक दूसरे से छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि आप चूंकि उन दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, वो दोनों ही आपके दोस्त हैं, तो आप बीच में पड़ते हैं और मतलब दोनों से बात करते हैं। पहले आप एक फ्रेंड के पास जाते हैं, उसकी सारी बात सुनते हैं कि भाई उसको किस बात पे गुस्सा आया, वह क्यों नाराज है। फिर उसकी बात सुन के आप अपने दूसरे दोस्त के पास जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। फिर दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है, जो भी उनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जो भी डिस्प्यूट हो गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने क्या किया है, आपने मीडिएट किया है अपने दोनों दोस्तों के बीच में, ठीक है। कि दो दोस्त हैं, उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट हो गया है, झगड़ा हो गया है, और आपने उनका डिसएग्रीमेंट सॉल्व किया है, ठीक है, या सॉल्व करने की कोशिश की है या सॉल्व कर दिया है। तो आपने मीडिएट किया है और आप मीडिएटर हैं क्योंकि आप बीच में पड़े हैं। इसी तरह से आप देख लें कि अब जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिक्स में भी देख लें कि वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में किसी भी पॉइंट पे जो है वो कोई डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जो कि चलते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। आप देखिएगा बीच में कुछ हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके के दूसरी पार्टी के साथ ताल्लुकात होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो बैकडोर राब्ते चल रहे होते हैं, दोनों पार्टीज से मिल रहे होते हैं, दोनों की बात सुन रहे होते हैं, दोनों पार्टीज को किसी एक पॉइंट पे अग्री करने की कोशिश करते हैं, तो वो मीडिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो एक बीच में पड़ा हुआ होता है वो मीडिएटर कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मीडिएट का मतलब समझ में आ गया। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है ना, वो सेम ही है, हल्का सा उसमें फर्क है। वो ये कि टू फाइंड अ सोल्यूशन और एग्रीमेंट दैट सेटल्स अ डिसएग्रीमेंट। अब ये जो तीसरा बंदा बीच में पड़ा है, वो जो ये सारा प्रोसेस कर रहा है, वो भी मीडिएट कहला रहा है। लेकिन अगर वो जो डिसएग्रीमेंट चला है, हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, उसका अगर जो सोल्यूशन भी अगर वो फाइंड कर लेता है, ठीक है, तो वो उसका सोल्यूशन फाइंड करने को भी मीडिएट कहते हैं, ठीक है। बीए प्रोसेस को भी मीडिएट कहेंगे और जो उसने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है उसको भी मीडिएट कहेंगे, ठीक है। इसका नाउन जो है वो मीडिएशन है। तो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is UNO is mediating the dispute between neighboring countries over territory। कि जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रही है कि वो मीडिएट कर रही है दो हमसाया ममालिक हैं उनके बीच में टेरिटरी को लेकर, इलाके को लेकर, किसी भी इलाके को लेकर, जमीन के टुकड़े को लेकर उनके दरमियान में एक डिस्प्यूट चल रहा है। और यूएनओ जो है वो उनके बीच में इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो मीडिएट कर रहा है। वैसे ये करते नहीं है, लेकिन मैंने सेंटेंस में सेंटेंस बनाया बस। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल है माय फादर मीडिएटेड दिस डिस्प्यूट। अब यहाँ पर जो सेकंड मीनिंग है ना, उसमें इस सेंटेंस को समझिए कि मेरे फादर, कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है दो लोगों का बीच में, फैमिली के अंदर हुआ है या कहीं पे भी हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे फादर ने मीडिएट किया था इस डिस्प्यूट को, मतलब कि मेरे फादर बीच में पड़े थे और उन्होंने सोल्यूशन इसका ढूंढा था, ठीक है। तो उन्होंने मीडिएट किया था इस डिस्प्यूट को, ये जो भी झगड़ा हुआ था। A third example is sales manager doesn't want to mediate between two vendors। दो vendors, किसी कंपनी के दो vendors हैं, उनके बीच में मसला हो गया, डिस्प्यूट हो गया किसी भी बात को। अब वो हो सकता है कितना मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो झगड़ा हो, को जो सेल्स मैनेजर है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो उनके सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्स मैनेजर तक बात पहुंची तो वो नहीं चाहते कि वो मीडिएट करें। वो दो वेंडर्स के बीच में इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए बीच में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.